myself RJ Singh, chemistry faculty, LN Career Institute, Durgapur. Now I am going to start a topic of organic chemistry, Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction is given by compounds without alpha hydrogen, aldehyde or keto without alpha hydrogen as a reactant reagent is used here, concentrated NaOH. Then what we'll do? Example, PHC double bond OH, एक कंपाउंड अल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन. अब अगर यहां पे कंसंट्रेटेड OH माइनस लिया जाएगा NaOH, तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है, और इस रिएक्शन को हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं. इसका मैकेनिज्म जो है, लाइक एच PHC डबल बॉन्ड OH का एक मॉलिक्यूल और एक सेकेंड मॉलिक्यूल OH माइनस इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा. इसके वजह से ये डबल बॉन्ड O ओपन हो जाएगा. तो जो यहां पे चेंज आएगा वो चेंज आएगा PHCO माइनस हाइड्रोजन और OH माइनस. अब O माइनस का न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज्यादा है एंड ये चाहता है कि हम कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O बना लें, बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. तो ये बॉन्ड वापस फिर से डबल बनाना चाहेगा और ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल भी होगा, रिएक्शन पीछे भी जाएगा, क्योंकि अगर ये वापस आएगा तो OH माइनस का निकलने का चांस रहेगा, क्योंकि OH माइनस ही लिविंग ग्रुप है. हाइड्रोजन और PH बहुत ही बैड लिविंग ग्रुप है. तो जो बैड लिविंग ग्रुप है वो आसानी से आउट नहीं होता है. लेकिन अगर ये रिएक्शन में O माइनस फिर से बॉन्ड बनाए और OH माइनस निकल जाए तो फिर इसका फायदा क्या होगा रिएक्शन का? रिएक्शन तो पीछे चला गया. तो क्या करते हैं कि OH माइनस का कंसंट्रेशन हम लोग हाई कर देते हैं, हाई कंसंट्रेशन कर देते हैं. कंसंट्रेशन हाई करने से क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू ली कटेरियर प्रिंसिपल, अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है और उसका रिएक्टेंट को बढ़ा दिया जाए तो रिएक्शन हर हाल में आगे फॉरवर्ड जरूर शिफ्ट करेगा. और जब रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा और ये अनस्टेबल है, एकदम अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, अनस्टेबल टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल है इंटरमीडिएट. तो जब यहां डबल बॉन्ड O बनेगा और अब यहां पे OH नहीं निकल सकता है, क्योंकि यहां पे हम OH को ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में कर दिए हैं, तो इसे दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा. तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि जब O माइनस बॉन्ड बनाएगा तो यहां पे अब H को लीव करना पड़ेगा, लेकिन H लीव आसानी से नहीं करेगा. यहां पे दो फोर्स काम करेगा साइमल्टेनियसली. एक फोर्स तो ये है कि यह बॉन्ड बना के इसको निकालने का फोर्स लगाए, और यह मॉलिक्यूल बगल में आके इसे खींचने का फोर्स लगाए, क्योंकि यह एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यह निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है, और यहां से जो लीव करेगा H माइनस के रूप में लीव करेगा तो यह अट्रैक्ट करेगा. इस काम में H माइनस का यहां से यहां जाने में
ये बीच में फ्री नहीं होगा, फ्री नहीं होगा, और इसमें कोई टाइम गैप नहीं है, काम साथ होगा। जैसे जैसे ये बॉन्ड यहां बनेगा वैसे वैसे ये बॉन्ड यहां से टूट के यहां बनते रहेगा, मतलब देयर इज नो टाइम गैप ड्यूरिंग हाइड्राइड ट्रांसफर। और इस प्रोसेस का सबसे स्लोएस्ट स्टेप यही है, इसीलिए इसको आरडीएस स्टेप भी कहते हैं। हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर इज आरडीएस स्टेप ऑफ कैनेजारो रिएक्शन। देन ये जो इंटरमीडिएट है, अगर यहां से H माइनस का ट्रांसफर यहां हो गया तो अब एक कंपाउंड C पे PH डबल बॉन्ड O, नीचे OH और प्लस PH, अगर यहां अटैक करेगा तो बॉन्ड ओपन हो जाएगा, और O माइनस यहां पे H और यहां पे H। अब एक ही साथ में दो प्रोडक्ट बना, ए बना एसिड और ये है यहां पे बेस, तो एसिड का H प्लस यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, और यहां पे जो बेस है तो H प्लस का ट्रांसफर कर लेगा। तो क्या होगा कि H प्लस का यहां से ट्रांसफर हो गया, जब H प्लस का ट्रांसफर हो गया तो एक कंपाउंड बनेगा O माइनस और Na प्लस। या अगर हम ट्रांसफर के अलावा भी सोचें कि आखिर सॉल्ट ही क्यों बनाए, क्यों सॉल्ट बनाए, क्योंकि मीडियम बेसिक है, और उस बेसिक मीडियम में अगर कोई एसिड बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट ही बनेगा। एक सॉल्ट बन गया, और यहां से H प्लस अगर यहां भेज दिए तो ये जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट बन गया PH C पे OH H और H। चूंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इधर अल्डिहाइड था, तो एक मॉलिक्यूल अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और दूसरे मॉलिक्यूल अल्डिहाइड से अल्कोहल बन गया। तो दिख रहा है कि एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ है और दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन हुआ है। तो इस तरह का रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं, यानी सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर और भी एग्जांपल लिया जाए, एक मॉलिक्यूल ले रहा फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड, तो OH माइनस अटैक किस पे करेगा? तो इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, किसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है? फॉर्मल्डिहाइड का इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, क्योंकि पीएच रेजोनेंस करके यहां पे प्लस चार्ज के मैग्नीट्यूड को रिड्यूस कर देगा, प्लस चार्ज के मैग्नीट्यूड को रिड्यूस कर देगा, और यहां पे प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड हाई है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक यही करेगा, इसके वजह से ओपन होगा। और यह भी पता है कि फिर एक कंपाउंड किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, एक अनस्टेबल टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, और ये चूंकि अनस्टेबल है तो इट वांट टू फॉर्म C डबल बॉन्ड O, वापस C डबल बॉन्ड O बनाएगा, और OH अच्छा लिविंग ग्रुप है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, बट OH नहीं निकलेगा क्योंकि हम लोग का टारगेट है एक रिएक्शन को फॉरवर्ड आगे किया जाए। तो फिर से H माइनस का ट्रांसफर हो जाएगा, और ये ट्रांसफर जो है ये दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन पे अटैक करेगा। तो अब यह कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा, एक कंपाउंड कन्वर्ट हो गया H C डबल बॉन्ड O और ये रहा OH, और प्लस यह कंपाउंड कन्वर्ट हो गया PH C पे O माइनस H और H, और यहां पे फर्दर प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा। प्रोटॉन ट्रांसफर होने के बाद ये रहा C डबल बॉन्ड O Na और प्लस PH CH2OH। तो यहां पे देख रहे हैं कि एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज हुआ लेकिन दूसरा कंपाउंड रिड्यूस हुआ है, तो हम इसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं बोलेंगे। दिस इज नॉट ए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसी कंपाउंड का दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा। यहां पे क्या हो रहा है कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है। तो
दिस इज नॉट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, दिस इज नॉट डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो और इस तरह का जो रिएक्शन है इसे हम लोग जो है ये बोलते हैं क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन। क्रॉस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल पे कैनेजारो रिएक्शन करवाया गया है। इसको बोलते हैं सिंपल कैनेजारो रिएक्शन क्योंकि दो सेम मॉलिक्यूल पे कैनेजारो रिएक्शन करवाया गया है। और चूंकि यहां पे आरडीएस स्टेप में हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर है, हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर है आरडीएस स्टेप में, तो यह रिएक्शन काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट शो करेगा। यह रिएक्शन काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट शो करेगा। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर एक टेट्राहाइड्रल अनस्टेबल इंटरमीडिएट से हाइड्रोजन भी लगा हुआ रहे और ड्यूटेरियम भी लगा हुआ रहे, तो जो बॉन्ड आसानी से टूटेगा वह माइग्रेट आसानी से करेगा। और अगर वो माइग्रेट आसानी से करेगा तो प्रोडक्ट हम लोग को उसके अकॉर्डिंग लाना है। जैसे एग्जांपल में बात करें, H C double bond O and D, this is the one molecule and this is other molecule. OH minus will attack here and that's why C double bond O open towards oxygen and finally this is converted to O minus, OH and D. अब हम लोग अच्छे से जान रहे हैं कि ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। अब जब O माइनस फर्दर डबल बॉन्ड बनाएगा तो यहां से किसी एक को माइग्रेट होना है। ऑप्शन में है H और D। OH को तो हम लोग माइग्रेट होने देंगे नहीं क्योंकि हम लोगों ने यहां पे OH को एक्सेस अमाउंट में रखा है। हाँ, रिएक्शन रिवर्सिबल है लेकिन OH माइनस यहां पे एक्सेस में प्रेजेंट है, हाई कंसंट्रेशन पे प्रेजेंट है। तो अगर OH माइनस निकल जाएगा तो रिएक्शन फिर से वापस चला जाएगा, बट रिएक्शन को बार बार फॉरवर्ड करने के लिए हम लोगों ने यहां पे हाई कंसंट्रेशन रखा है। तो यहां से माइग्रेट करने का हमारे पास दो ऑप्शन है, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, और दोनों एक दूसरे का आइसोटोप्स है। तो हाइड्रोजन का बॉन्ड और ड्यूटेरियम का बॉन्ड में अगर कंपेयर करें तो हाइड्रोजन का बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है क्योंकि CD बॉन्ड ज्यादा मजबूत है CS बॉन्ड से। तो क्या होगा कि यहां से माइग्रेट हाइड्रोजन का होगा और यहां पे जाके अटैक करेगा, और इसमें चूंकि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में हाइड्रोजन अटैक किया, ड्यूटेरियम नहीं गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट क्योंकि यहां पे आरडीएस स्टेप जो है रेट डिटरमिनिंग स्टेप है और डिपेंड कर रहा है कि हाइड्रोजन जाएगा तो फास्ट होगा, ड्यूटेरियम जाएगा तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो हाइड्रोजन क्यों फास्ट गया? क्योंकि हाइड्रोजन का बॉन्ड आसानी से टूटता है CD के कंपैरिजन में। तो प्रोडक्ट यहां पे एक कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहां इसके पास ड्यूटेरियम है, इसके पास फिर फाइनली प्रोटॉन का ट्रांसफर होके डायरेक्ट अगर लिखें तो ये रहा H C OH और D और यहां पे H हो गया, ये रहा प्रोडक्ट। और आप इस रिएक्शन को आप अच्छे से अगर बोलना चाहें तो आप इस रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल सेम था। अब हम कैनेजारो रिएक्शन का आरडीएस देख लिए, उसके बाद ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का बात करें तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में फॉर ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी, फॉर ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कैनेजारो रिएक्शन, जो आरडीएस स्टेप है उस पे चलते हैं। आरडीएस स्टेप यही था, दो मॉलिक्यूल लिए और उनमें से एक मॉलिक्यूल पे OH माइनस अटैक किया, ए बॉन्ड ओपन हुआ
आपको पता है कि जब OH माइनस अटैक करेगा और ये बॉन्ड ओपन होगा तो ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, ये फर्दर बॉन्ड वापस बनेगा क्योंकि इसको स्टेबलाइज होना है और यहां से H माइनस माइग्रेट करेगा। तो ये बॉन्ड वापस आया और H यहां माइग्रेट किया और यही स्टेप आरडीएस स्टेप है। इस आरडीएस स्टेप में कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है? इस आरडीएस स्टेप में अल्डिहाइड का यह एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, अल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल भी इन्वॉल्व हो रहा है और एक OH माइनस भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहां दिख रहा है कि अल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल और OH का 1 मॉलिक्यूल। तो हम यहां पे इस रिएक्शन को लिख सकते हैं, इस रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है रेट कांस्टेंट इनटू फॉर्मल्डिहाइड, जो आप इसको अल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, अल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल स्क्वायर और OH माइनस का 1 मॉलिक्यूल। तो ये हो गया इस तरीके से, यानी मॉलिक्यूलिटी हो गया, मॉलिक्यूलिटी आ गया इसका 3 और इस रिएक्शन का ऑर्डर भी आ गया 3। अगर हम इसी रिएक्शन को वेरी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस पे करें, एट वेरी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, देन उस केस में मॉलिक्यूलिटी एंड ऑर्डर 4 हो जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज ये रहा एक मॉलिक्यूल और ये रहा दूसरा मॉलिक्यूल, OH माइनस अटैक किया, OH माइनस अटैक किया और ये ओपन हुआ, OH माइनस अटैक किया और ये ओपन हो गया। तो ए अनस्टेबल इंटरमीडिएट ऐसा कुछ बना, H और ये रहा OH। अब चूंकि बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन OH माइनस का है और यहां का हाइड्रोजन थोड़ा सा लिटिल एसिडिक है, थोड़ा सा एसिडिक है, तो क्या होगा कि वो OH माइनस इस हाइड्रोजन को आउट कर देगा, इस हाइड्रोजन को बेस जो है न्यूट्रलाइज कर देगा और न्यूट्रलाइज करने के बाद यह इंटरमीडिएट कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। उससे पहले जब यह डबल बॉन्ड बनाएगा उससे पहले बेसिक मीडियम में यह हाइड्रोजन न्यूट्रलाइज होके ऐसा इंटरमीडिएट बना लेगा और अब यहां पे ये बॉन्ड आएगा, मतलब यह बॉन्ड वापस आने का सिचुएशन यहां से ही स्टार्ट हो गया होगा, लेकिन जितना टाइम में ये बॉन्ड बनेगा और हाइड्राइड निकलेगा उससे कई गुना कम टाइम में OH माइनस इसे न्यूट्रलाइज करके इस तरीके से कन्वर्ट कर देगा। नाउ अब डबल बॉन्ड आएगा, ये तो आना ही था और यहां से अब हाइड्राइड का ट्रांसफर होगा और ये बॉन्ड ओपन हुआ इस तरीके से। आरडीएस स्टेप अभी भी यही है और अब जो आरडीएस स्टेप है इसमें कितने मॉलिक्यूल्स फॉर्मल्डिहाइड का इन्वॉल्व है? तो फॉर्मल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं और OH माइनस का भी 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, एक यहां हो गया और एक यहां हो गया। ये 2 मॉलिक्यूल OH माइनस के इन्वॉल्व है, ठीक है। तो टोटल यहां पे 2 और 2 हो गया, ऑर्डर इसका 4 आ जाएगा, 2 हो गया। क्योंकि आप इस स्टेप में अगर चेक करें कि एक मॉलिक्यूल इसका फॉर्मल्डिहाइड का और एक मॉलिक्यूल है जो कि फॉर्मल्डिहाइड से 2 बार OH इस रूप में कन्वर्ट कर दिया है, तो फाइनली इसको कन्वर्ट करने में जो जो इन्वॉल्व हुआ है तो आरडीएस उसी पे डिपेंड कर रहा है। तो डिपेंड कर रहा है एक मॉलिक्यूल यहां, 2 मॉलिक्यूल OH का यहां और एक फॉर्मल्डिहाइड का यहां, तो एक टोटल यहां पे ऑर्डर 4 हो जाएगा कैनेजारो रिएक्शन का। और भी एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं। एक इंट्रामॉलिक्यूलर कैनेजारो रिएक्शन का बात करें, दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर कैनेजारो रिएक्शन का एग्जांपल है जिसमें कि 2 C डबल बॉन्ड O, हमें 2 मॉलिक्यूल चाहिए था C डबल बॉन्ड O वाला, लेकिन यहां पे दोनों C डबल बॉन्ड O एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में है, तो हम इसे इंट्रामॉलिक्यूलर कैनेजारो रिएक्शन बोलेंगे। सेम सिचुएशन, OH माइनस अटैक करेगा और ये बॉन्ड वापस होगा, फिर यहां पे अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा, ये बॉन्ड वापस आएगा और हाइड्राइड का ट्रांसफर करेगा और ये हाइड्राइड का ट्रांसफर
यहां पे आएगा और इसी को हम लोग आरडीएस स्टेप बोलेंगे। यही स्टेप आरडीएस स्टेप का आएगा। ये स्टेप आरडीएस स्टेप हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इस इंट्रामॉलिक्यूलर कैनेजारो रिएक्शन में अगर हम रेट का बात करें तो इसमें लिखाएगा रेट कांस्टेंट इनटू ये जो कंपाउंड है, कंपाउंड जिसको आप सबट्रेट है ना, सबट्रेट बोल सकते हैं, और यहां पे OH माइनस बोल सकते हैं। तो यहां पे 1 और 1 यानी यहां का ऑर्डर 2 आ गया है और मॉलिक्यूलिटी भी यहां पे 2 आ गया है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल A है और एक मॉलिक्यूल A वाला यूज हो रहा है, बस 2 ही मॉलिक्यूल। चलिए इसका प्रोडक्ट पे बात करें तो यह कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, फिर प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इसको सॉल्ट बना दिए हैं और इधर यही कंपाउंड अल्कोहल बन जाएगा। ये रहा इंट्रामॉलिक्यूलर कैनेजारो रिएक्शन। और भी अगर बात करें एग्जाम्पल का तो H C डबल बॉन्ड O और इधर PH लगा हुआ है, यहां पे OH माइनस देंगे। OH माइनस के पास 2 ऑप्शन है, C डबल बॉन्ड O एक यहां भी है, एक यहां भी C डबल बॉन्ड O है, बट इन दोनों C डबल बॉन्ड O में ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन है, तो A वाला हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसलिए क्योंकि पीएच रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करके इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डाउन कर देगा। तो OH माइनस यहां अटैक करेगा, ए बॉन्ड ओपन होगा और फिर अनस्टेबल इंटरमीडिएट के वजह से ए बॉन्ड वापस C डबल बॉन्ड O बनेगा और यहां से ट्रांसफर H माइनस का होगा, जो कि ये बगल वाले इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा। इसका प्रोडक्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ONA, सॉल्ट हम बना दिए डायरेक्ट, और फाइनली यहां पे OH PH और H। तो अब मैं इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूं। थैंक यू।